नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, प्रश्नावली 11 पैटर्न, जिसमें हमने 2 भाग का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। आज हम उस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो हमने पैटर्न में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया है, तो उसी प्रकार कुछ प्रश्न हमारे शेष रह गए थे, उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न है 15, 16, 17 और 18। तो 15वां प्रश्न में 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32 और उसके बाद में 3 रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं। तो हमें उनको आगे किस प्रकार से अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें ये थोड़ा सोचना होगा। इसी प्रकार 16 में 100, फिर 10, फिर 1 और 1/10। इसी प्रकार अगली संख्या क्या होगी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 में 5, फिर 2 बार 5, फिर 3 बार 5, फिर 4 बार 5, तो फिर अगली संख्या क्या होगी। इसी प्रकार 18वां प्रश्न में 1, 10, 100 और 1000, यानी अगली संख्या कौन सी होगी। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देने पर, यानी 256 में हम 2 का भाग देंगे तो 128 आएगा, और 128 में हम 2 का भाग देंगे तो 64 आएगा, और 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा। इसी प्रकार हम 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा, और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 में 2 का भाग देने पर 4 आएगा। इसी प्रकार प्रत्येक संख्या में, अगली नई आने वाली संख्या में 2 का भाग देने पर फिर अगली संख्या हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 था 100, फिर 10, फिर 1, यानी प्रत्येक संख्या में 10 का भाग दिया, यानी 100 में हम 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 10 का भाग देंगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 में हम 10 का भाग देने पर आगे 1/100, और इसी प्रकार 1/1000। इस प्रकार आगे संख्या बढ़ती जाएगी निरंतर। इसी प्रकार हमारा पैटर्न बनता जाएगा। अब हमारा प्रश्न क्रमांक है 17। पहली संख्या में 1 5 था, फिर दूसरी संख्या में 2 बार 5 हो गया, फिर तीसरी संख्या में 3 बार 5 हो गया, और चौथी संख्या में 4 बार 5 हो गया। इसी प्रकार 5वीं, 6ठी और 7वीं में, 5वीं में 5 बार 5 हो जाएंगे, 6ठी में 6 बार 5 हो जाएंगे, और 7वीं में 7 बार 5 आ जाएंगे। ये प्रत्येक बार में 1-1 5 को नया बढ़ाते रहना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 में हम देखते हैं कि पहले 1 था, फिर 10 आ गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 है। इसी प्रकार आगे हमारे को 3 संख्या और बढ़ानी है। तो एक तो देखा जाए कि प्रत्येक संख्या के पीछे 1-1 जीरो बढ़ाता जाए, या हमने प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया है। 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आया, और 10 को 10 से गुणा किया तो 100 आया, और 100 को 10 से किया तो 1000 आया, 1000 को 10 से करेंगे 10,000 आएगा, और 10,000 को 10 से करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमें प्रत्येक संख्या को 10-10 से गुणा करते हुए आगे जो संख्या आएगी उसको 10 से गुणा करेंगे, जो अगली संख्या होगी उसको 10 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। या हम इसी प्रकार मान लें कि पहले 1 था, फिर हमने 1 जीरो लगाया, फिर हमने 2 जीरो लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4, फिर 5। इसी प्रकार भी यदि हम माने तो भी यह हो सकता है। इसी प्रकार आगे प्रश्न क्रमांक 19 दिया है। ये हमें गृह कार्य के रूप में करना है, अपनी कॉपी में होमवर्क में करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक डिजाइन बनाई हुई दिख रही है आपको, जिसमें 5 चित्र है। 5 चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। तो इनका प्रयोग करते हुए हमको नीचे 3 डिजाइनें अलग अलग बनानी है। वो हम कैसे बनाते हैं, वो हमें स्वयं करनी है। हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। 1 नंबर पे किस चित्र को यूज करना है, 2 नंबर पे कौन से चित्र को लाना है,
3 नंबर पे कौन से को लाना है, और 4 नंबर पे कौन से को लाना है, और 5 नंबर पे कौन से चित्र को लाना है। इसी प्रकार 4 चित्रों का एक में प्रयोग करना है तो एक को छोड़ सकते हैं, फिर अगले में उसको दूसरे को छोड़ सकते हैं, फिर अगले में और उसको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हमारे को ये अ, ब और स इस प्रकार नीचे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको भरते हुए ये 18वां प्रश्न हमें होमवर्क के रूप में करना है। इसका ध्यान करते हुए ही हमने हमारी प्रश्नावली 11 जो पैटर्न था वो आज समाप्त हो गई है, और इसको एक बार फिर से हम ठीक से पुनरावृत्ति करें, और इसमें से परीक्षा में प्रश्न भी अधिक आते हैं, तो इसका भी हम ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको होमवर्क कॉपी में भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।